रामनगर नाम के गांव समुंदर के किनारे पर है। वहां एक मछुआरे की बस्ती है जिसमें लोग मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते हैं। सब लोग सुबह सुबह जाकर समुद्र में मछलियां पकड़ते थे और उन्हें मार्केट में बेचने वाले व्यापारियों से बेचकर पैसे कमाते थे। उन्हीं मछुआरा में एक श्यामू नाम का मछुआरा था। श्यामू रोज जाकर समुद्र में मछलियां पकड़ता था और उन्हें बेचकर पैसे कमाता था। श्यामू के घर में बीवी और उनके बच्चे थे। बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। कभी कभी वे लोग जो गांव में लाइट हाउस होता था उस पर चढ़ जाते थे और वहां से समुद्र का किनारा देखकर बहुत खुश होते थे। जो लोग उन्हें लाइट हाउस पर देखते थे वो श्यामू को जाकर बताते थे। जब श्यामू घर आता तो बच्चे पर चिल्लाकर कहता, मैं कितनी बार समझाया हूँ लाइट हाउस पर मत चढ़ो, वहाँ से गिर गए तो जान चले जाएगी। फिर श्यामू की पत्नी, तुम्हें कितनी बार बोला है, समझ नहीं आता? अगर दोबारा लाइट हाउस पर चढ़े तो पैर तोड़ दूंगी, ऐसा कहा। एक दिन श्यामू की बीवी बेहोश हो गई। उसको अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, श्यामू तुम्हारी बीवी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है, तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। अगर कोई किडनी दे सकता है तो इसका ऑपरेशन हो जाएगा। तब श्यामू बोला, सर मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूँ, प्लीज मेरी बीवी को बचा लीजिए। अगर वो नहीं रहे तो मेरे बच्चे बिन माँ के बच्चे हो जाएंगे। तब डॉक्टर ने कहा, किडनी देने के लिए काफी नहीं है, ऑपरेशन के लिए पैसे भी चाहिए। कम से कम 20 लाख रुपए लगेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना व्यवस्था कर लो, नहीं तो किडनी और खराब हो सकती है। इतने बड़े खर्चे सुनकर श्यामू समझ नहीं पाया क्या करे। उनके बच्चे भी काफी उदास हो गए। अगले दिन बच्चे लाइट हाउस पर चढ़ गए। वहां से समुद्र देख रहे थे। तभी उन्होंने समुद्र में एक जलपरी को पानी में तैरते हुए देखा। वो हैरान हो गए। तभी मोहिनी बोली, भैया वहाँ पे देखो जलपरी के पास शक्तियाँ होती है ना, अगर हम उससे कुछ मांगे तो हमारी मदद कर दे। तब भाई ने बोला, हाँ मुझे भी दिख रही है, जलपरी कुछ भी कर सकती है, चल पापा को बताते हैं। घर आकर यह बात श्यामू को बताई। श्यामू पहले गुस्सा हुआ, फिर बोला, फिर लाइट हाउस पर चढ़े, कितनी बार समझाएं, तुम्हें समझ नहीं आता? बेटी बोली, पापा बाद में डांट लेना, पहले सुनो, मैंने समुद्र में जलपरी देखी। श्यामू हैरान होकर बोला, क्या जलपरी? सच? बेटी, जलपरी लोगों की मदद करती है ना, आप अपनी उससे मिलकर दुख दूर करने को कह सकते हो ना। तब श्यामू बोला, तुम लोग जो कह रहे हो वो सच हो सकता है, लेकिन अब वह मुझे दिखेगी या नहीं पता नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। श्यामू तुरंत समुद्र में गया और जलपरी को ढूंढने लगा। बहुत देर तक नहीं मिली तो वह उदास हो गया। उसने कहा, कहाँ हो माँ? मेरी पत्नी और बच्चों को बचा लो, कृपया सामने आओ। तभी जलपरी पानी से बाहर आई। श्यामू ने उसे नमस्कार किया और अपनी सारी परेशानियां बताई और मदद की भीख मांगने लगा। जलपरी बोली, देखो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, समुंदर के नीचे सोना है, वहाँ जाकर ले आओ। श्यामू बोला, पर समुंदर काफी गहरा होगा, मैं इतनी गहराई में जा पाऊंगा क्या? जलपरी बोली, मैं उस सोने को हाथ नहीं लगा सकती, इसलिए मैं नहीं दे सकती तुम्हें। डरो मत, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस कूद जाओ। श्यामू बिना सोचे समझे कूद गया। समुंदर के तल में उसने बहुत सारे सोना देखा और अजीब बात तो ये थी कि जितनी देर समुद्र में था उतनी सांसें आती जा रही थी। उसने सोना उठाया और वापस ऊपर आया। श्यामू ने उस सोने को बेचकर अपनी बीवी का इलाज करवाया और उसकी जान बचाई। फिर एक बड़ा घर और गाड़ी खरीदा और अपनी फैमिली के साथ सुखी जीवन जीने लगा।